आपको फ्रीक्वेंसी अति पढ़ा रहे हैं, ग्राफ पढ़ा रहे हैं ना, स्टैटिक्स। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, डाटा हैंडलिंग या स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या होता है, आपको बेसिक कंसेप्ट सारा चीज हम बता चुके हैं ना। फिर उसके बाद बाबू आपको पिक्टोग्राफ पढ़ा है ना। डाटा को स्टैटिक्स है क्या चीज, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग है क्या चीज है, डाटा को रिप्रेजेंट करना। तो डाटा को डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्चर के द्वारा बनाएंगे पिक्टोग्राफ, है ना। ये स्क्वायर के द्वारा ऐसे करें, रेक्टेंगल के द्वारा बनाएंगे, गैप गैप देकर तो बार ग्राफ। सारे रेक्टेंगल को सटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम हो जाएगा। अभी बाबू अभी आपको लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करना है डाटा को, कैसे, इस तरह से लाइन। आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो ना जी, तो इस तरह से ऐसे रहता है ना। तो ये जब लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे वो, तो यही आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना। तो वही आपको प्रीवियस एगो क्वेश्चन करवाए थे ना आज। ये एगो दो टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बाबू दो सेक्शन है, और इसमें बाबू आपका कौन सा इंक्लूसिव फॉर्म का है। ये आप देखो 30 से 34, फिर 35 से 39 इंक्लूसिव फॉर्म का है। तो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे करोगे, है ना। ये दो टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोड मीडियन मीडिया, है ना बाबू। मीन मोड मीडियन पढ़ लेंगे, है ना, वो पढ़ लेंगे आपका, है ना। तो आपका फिर ये वो थोड़ा लंबा चलेगा, है ना, वो थोड़ा चलाने लायक टॉपिक है, मोड मीडियन, है ना। वो पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट, इसके बाद बाबू जिंदगी में आपको कभी भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10th में जाओगे सेम चीज आएगा। 10th का भी आपको बुक दिखाएंगे, 8 से लेकर 10th तक दिखा देंगे, सारे में एक ही चीज पढ़ना है। छठे से लेकर पढ़ना है ना, छठे से पढ़ना है ना। तो जो आपको 4 साल का सिलेबस बाबू 1 महीना में खत्म हो जाता है ना। तो यही तो है बोला। देखो तो इसमें क्या करा बाबू, आपको क्या दिया था, फॉलोइंग दो गो टेबल दिया हुआ है ना, दो गो टेबल दिया हुआ, ठीक। तो कह रहा वो 0 से 10, मान लो दो गो टेबल है, मतलब आपके जैसे स्कूल होता है ना, क्लास होता है, तो क्लास में कैसे रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे रहता है ना जी, सारे के बच्चे में रहता है ना। भले मेरे यहाँ सेक्शन है बाबू। तो मान लो सेक्शन ए में बाबू 0 से 10 मार्क्स लाने वाली संख्या की बच्चों की संख्या 3 है। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना है, 9 है। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 17 है। 30 से 40 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 12 है। 40 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 9 है। इस सेक्शन ए में कोई क्लास होगा, है ना, भला नहीं हो सकता जी। मान लो कोई क्लास होगा जिसमें सेक्शन चलता है ना, एक सेक्शन बी सेक्शन ऐसे करके चलता है ना, हाँ सर। उसी तरह सेक्शन बी में बाबू 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या इतना, 10 से 20 लाने वाला इतना, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या इतना, 30 से 40 मार्क्स लाने वाला इतना, लाने वाला इतना, है ना। तो कह रहे वो इसको क्या करो, दोनों को क्या करो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ ड्रा कीजिए, है ना। वही करे, रिप्रेजेंट द मार्क्स बाबू ऑफ द बोथ सेक्शन बाबू ऑन द सेम ग्राफ बाई टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक ही ग्राफ आपको दोनों का क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना। आराम बात है ना, आराम बात है ना बाबू, बताया है ना कैसे बनाएंगे, आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है बोला, ड्रा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाबू। ये दिया गया एक इंटरवल है ना, दिया गया इंटरवल है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ ड्रा करना। यहाँ देखो आपको कौन सा, 30 से 34, 35 से, है ना, 39, फिर 40 से 44, ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका इंक्लूसिव फॉर्म है। ये आपका इंक्लूसिव फॉर्म है। तो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ग्राफ ड्रा करें, है ना, जैसे बाबू इंक्लूसिव फॉर्म का आपका हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए बताए थे ना। तो उसी तरह से इसका कैसे ड्रा करें, है ना बाबू। तो इसमें बाबू कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, इसी का ड्रा कर दोगे वही आ जाएगा। क्यों सर, बता रहे हैं क्यों, है ना, क्यों, है ना। पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं, उसके बाद इसको करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन लिख लिया बाबू, जो नहीं लिख पाए बोला वो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना, हम भेज दिए। अब इसको हम लोग सोल्व करें, है ना। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बहुत, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, तो आपको बोले थे वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए बोला आपको क्या चाहिए, क्लास मार्क चाहिए। क्या चाहिए, क्लास मार्क चाहिए, है ना, क्लास मार्क चाहिए। तो क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ना क्लास मार्क्स निकालेंगे। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, सारे का क्लास मार्क्स निकाल लो, है ना। तो सेक्शन ए का निकाल लो, सेक्शन बी का क्लास मार्क निकाल, और उसको ग्राफ के द्वारा क्या करो, रिप्रेजेंट कर दो। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं सर, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। देखो इसका टेबल पहले बनाओगे, और उसके बाद ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, है ना, ड्रा कैसे करो, है ना। तो सोल्यूशन क्या लिखोगे बाबू, है ना, इसका टेबल बनाइए। तो इधर क्या है बाबू, मार्क्स है, इधर मार्क्स है, पहले समझो आराम से। कितना मार्क्स है सर, 0 से 10 मार्क्स लाया है। एगो डब्बा ऊपर खाली खुद छोड़ो। आपको बोले तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बाबू, है ना, हवा में नहीं लटकाना है। एक लाइन छोड़ के फिर बताते काहे छोड़े। 0 से 10 है ना, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 है ना, हाँ सर। एगो 50 से 60 है। यहाँ पे डब्बा वाला खाली छोड़ेंगे। एगो एक्स्ट्रा आप लोग लेना, स्टार्टिंग में एगो एक्स्ट्रा लेना और एंडिंग में एगो एक्स्ट्रा लेना। क्यों लेते हैं बताते हैं। नेक्स्ट बाबू, क्लास मार्क हो गया, ये क्लास हो गया,
अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे, है ना। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क निकालने के लिए, बताए हुए हैं सर। लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, या ये दोनों के बीच में 0 और 10 के बीच वाला वैल्यू कौन होगा, 5 होगा। तो इसका क्लास मार्क्स 5। यारे बाबू, आपको क्लास में निकलने के दो फॉर्मूला, एगो 0 + 10/2 5 आएगा, या ये दोनों के बीच का वैल्यू 0 और 10 के बीच का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है, तो 5 हो जाएगा। क्लास में अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 15, या 20 अब 10 और 20 के बीच वाला वैल्यू कौन, 15। 10 और 20 के बीच वाला वैल्यू कौन, 15। तो ये 15 हो गया। 20 और 30 के बीच वाला एग्जैक्ट बीच वाला वैल्यू, मिडिल मिडिल जहर खा के मर जाओ, 25 हो जाएगा, है ना। 30 से 40 वाला 35 हो जाएगा। 40 से 50 वाला कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। अब 50 से 60 वाला कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये क्लास मार्क निकल गया, है ना। ठीक है सर। ठीक। नेक्स्ट। और कुछ करना है, थोड़ा सा और दर्द होगा बस। ठीक। आगे बाबू क्या, अब से फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो सेक्शन ए का सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी अपना लिखना है ना। तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे भोला। आपको सेक्शन क्लास मार्क तो दोनों का सेम है ना होगा सर। अरे सेक्शन बी में देखो वही चीज है, सेम ही है ना कहिया बाबू। आपका जो मार्क्स है सेम ही है, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो दोनों का जो बाबू सेक्शन, दोनों का क्लास मार्क क्या होगा, सेम ही होगा। सेम क्लास इंटरवल है तो क्लास मार्क क्या आएगा, सेम आएगा, इसलिए एक जगह लिख लिया। आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो सेक्शन ए का करेंगे फ्रीक्वेंसी, है ना, सेक्शन ए का करेंगे। नेक्स्ट। और इधर फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, सेक्शन बी का करेंगे, यही करेंगे ना। इतना टेबल ड्रा कर लिया तो काम हो गया। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये आपका हो गया काम। एगो नीचे वाला है। सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी कितना है सर, 3 है, 9 है, 17 है, 12 है। गड़बड़ा गया जी। 3, 9, 17, 12, 9। अच्छा यहाँ से उल्टा हो गया। एगो पर छोड़ के 3 है बोला, 9 है, 17 है, 12 है, 9 है। ठीक। सेक्शन बी का हम लोग लिखेंगे बाबू। सेक्शन बी का लिखो, फ्रीक्वेंसी कितना है सर, 5 है, 9 है, 19 है, 15 है, और 10 है बाबू, और 1 है। ठीक। आपको बोले थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब भी बनाना हवा में मत लटकाना, हमेशा कहाँ कट करना है, एक्स एक्सिस पे कट करना, शुरू में भी लास्ट में भी। इसीलिए स्टार्टिंग में हम यहाँ पे कौन छोड़े हैं, एगो लास्ट में छोड़े हैं ना, लास्ट में इसका फ्रीक्वेंसी ना 50 से 60 में बाबू। यहाँ टर्म है 50 से 60 होला नहीं ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, है ना। और इनिशियल बताते हैं आपको, है ना। तो ये आपका टेबल बन गया। अब इसी टेबल का हम लोग क्या डालेंगे, इसी टेबल का हम लोग क्या ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सेक्शन ए का अलग करना है, एक ही ग्राफ है, सेक्शन बी का अलग करना, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग करना। इतना ड्रा कीजिए बाबू, फिर देखते हैं भोला, इतना ड्रा करो जी। पीछे खाली है, ड्रा कीजिए इतना जल्दी बनाइए बाबू। पेज जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये पेज खाली है। जल्दी ड्रा किया अनुज शैतान का वीडियो बंद की ले जी। टेबल बनाइए, ग्राफ निकालिए। जल्दी करो, जल्दी करो। लेट से कहा जाती हो शांति नहीं बोली। आई बोली शांति नहीं, काहे लेट करती हो बाबू। सो गई थी जी।
नहीं सर, थोड़ा सा वो बाहर गई थी ना, मम्मी बोली थी थोड़ा आटा लेके आने के लिए, तो इसीलिए लेट हो गया था। अच्छा चलो, ठीक है बाबा। लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखो जल्दी लिखिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। शैतान रिमोट कहाँ चल जाता है समझ में नहीं आता। चालू होगा ना। अब नीचे वाले टेबल का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना, ग्राफ ड्रा करेंगे। शुरू कीजिए आराम से। मैथ वाला फोल्डर कहाँ है, मैथ का फोल्डर, ग्राफ यहाँ है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलो यहाँ पे गो, बैट पे चिपका दीजिए। नेक्स्ट बाबू। चलो ठीक है, बोला। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, ग्राफ ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा करेंगे ना, ग्राफ को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। अब देखो कहाँ से स्टार्ट करोगे, जीरो से लेकर कितना तक है, 60 तक है, तो 10 10 से स्टार्ट करो। 20 से ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर कितना लोगे जी, दो का ले लोगे मैक्सिमम, 20 है ना, 17 ना बाबू, तो ऊपर दो का ले लो, मतलब 10 लाइन ऊपर चाहिए। तो ग्राफ में देख लेना, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते बोला, है ना, हॉरिजेंटल में इधर से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 20 से स्टार्ट करो ना, हो जाएगा आराम से आपका। इधर से कहीं से स्टार्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। ड्रा कीजिए। ये आपका हो गया। हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे ड्रा कीजिए। ठीक, एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, मार्स लिखेंगे। आप ये नाम लिखना मत भूलो, एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, मार्स लिखेंगे। ठीक, बाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डाला, फ्रीक्वेंसी लिखोगे, क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी लिखोगे, है ना। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा बोला, क्या 0 से 10 है ना जी। हाँ सर, तो यहाँ जीरो स्टार्ट करोगे, ये जीरो हो गया, पहला कॉलम 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर आपका 30 हो जाएगा, और फिर आपका 40 हो जाएगा, फिर आपका 50 हो जाएगा, फिर आपका 60 हो जाएगा, है ना, सस्ते में आ गया भोला।
बाई एक्सिस पे कितना लोगे जी? मैक्सिमम 17 है, 19 है, दो दो का ले लो। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये 10 हो गया, नहीं हटेगा लगता है, 12 हो गया, 14, 16, 18, 2 20 हो गया। बस इतना हो गया। नेक्स्ट बाबू, पहले आप देख लो जी, बिटो वीडियो ऑन करो जी। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर लिखने का टाइम देंगे। अब शांति से समझो आप कैसे करोगे। ठीक, देखो कैसे करना जी। कौन बच्चा बाबू गया? आलोक, श्रुति, शांतनी, रोशनी, संजना, बिट्टू, अनुज। देखो वो पहला क्या करा बाबू, क्लास मार्क्स 5 में 3 है, पहले देख लो उसके बाद देखना। क्लास मार्क्स 5 है आज, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया सेक्शन, पहले सेक्शन ए वाला ड्रा कर लो। पहले सेक्शन ए वाला कर ले, तो उसके बाद सेक्शन बी वाला कर ले। तो 5 पे 3 है, अब कैसे सोचोगे कि 5 है, क्लास मार्क्स 5 है, तो 5 कहाँ होगा बाबू? 10-10 का ले लिया जी। 10-20 क्लास मार्क्स ये है, सॉरी वो, यहाँ देखो क्लास मार्क्स ये है ना, 5, 15, 10, तो यहाँ 10 लोगे तो बीच में 15 जाएगा। तो उससे बढ़िया है भोला, आप कितना का क्लास मार्क्स ले लो, 5-5 का ले लो। कितना ले लोगे? 5-5 का ले लो। तो 10 हो जाएगा, 5-5 का ले लीजिए। बाबू 10-10 का लोगे तो नहीं ना बनेगा, बीच में आपका लाइन आएगा, सुंदर बनाना है तो 5-5 का लो। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, और ये आपका 20 हो जाएगा, और ये आपका 25 हो गया, और ये आपका 30 हो जाएगा, और ये आपका 5, 10, 15, 20, 25, ये आपका 35 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, और ये आपका 50 हो जाएगा। 55 तक गया है, 55 तक लिखो। हमको क्लास यहाँ बाबू देखो, अगर हिस्टोग्राम बनाता है तो 0 से 10 लेते, लेकिन हमको किसका बनाना है? क्लास मार्क का। तो हम लोग क्लास मार्क को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, किसका? क्लास मार्क्स का, है ना। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा? आपका क्लास मार्क्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, है ना, अच्छी बात है। अब 5 पे कितना है? 3 है, क्लास मार्क्स 5 है, 5 यहाँ, तो 3 है, तो 3 कहाँ जाएगा? तो 2, 4 के बीच में 3 आएगा। मतलब बाबू आपका ग्राफ कहाँ जाएगा? कुछ यहाँ जाएगा। अरे 5 पे 3 है, कैसे लिखना पहले सीख लो, उसके बाद लिखते रहना, जिंदगी भर तो लिखना है ही है। क्लास मार्क्स तैयार कर लिया। अब क्लास मार्क्स 5 पे आपका बाबू सेक्शन ए में कितना है? 3 स्टूडेंट पास किया। तो 5 पे बाबू कितना करोगे? 3 करोगे तो 5 ये ना, तो इसके ऊपर ये जाएगा, वो वाला डाउट नहीं जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, 15 पे 9 है, 15 और 9 है, इसका पॉइंट लिख देना रहता है। ये 5 हो गया, 3 हो गया। जो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करोगे ना, तो ये पॉइंट हो गया ना, तो पॉइंट से पहले रिप्रेजेंट कर लो, और सारे पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी होता, नहीं तो काट देगा। ये किसका है? एक्स की वैल्यू 5 और दोबारा वैल्यू 3। नेक्स्ट हो, 15 पे 9 है, तो 15 जाओ, और 9, तो 9 कहाँ जाएगा? 9, 10, 8 और 10 के बीच में। तो ये 15 से ऊपर चलो, और 9 कहीं इधर जाएगा, तो यहाँ एगो पॉइंट मिलेगा। ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस 15 हो गया, बाई का वैल्यू 9 हो गया। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। एगो पॉइंट ये मिला, एगो पॉइंट ये मिला। तीसरा देखो, तीसरा वैल्यू देखो, 25 पे 17 है, 25 पे 17, तो 25 मेरा 20, 25 यहाँ, और 17 है। बाई एक्सिस पे कितना? 17, 17 कहाँ चलोगे? ऊपर। तो 17 ऊपर चलो, कहाँ तक जाओगे? कहाँ तक जाओगे? कहाँ तक जाओगे? 17 कहाँ आएगा? 16, 18 के बीच में। 16, 18 के बीच में यही लाइन बना आएगा कहीं 17। हाँ सर। और यहाँ से 25 से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा बीच में। ठीक, ठीक सर। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी है, नहीं तो कट जाएगा। ये 25 हो गया, और बाई कितना हो गया? 17 हो गया, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट ड्रा करो। 35 पे 12 है, 35 चलो, 35 यहाँ है। अब 12 कहाँ जाएगा? 12 आपका यहाँ है, 12 से यहाँ ओरिजेंटल लाइन ड्रा करो। अब 35 से ऊपर चलो, 35 से कहाँ चलेंगे? ऊपर चलेंगे, जहाँ कट करेगा 12 से हॉरिजेंटल। अब 35 से ऊपर जहाँ कट करेगा वही कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा। तो 35 है, और कितना? 12 है, 35 हो गया, और 12 हो गया। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट, 35 बार हो गया, 45 पे 9 है, 45 पे कितना? 9 है, तो 45 यहाँ जाओ, और 9 कहाँ जाओगे? 8-9 के बीच में, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अरे 8-9 के बीच में यही ना 9 आएगा, यहाँ से 45 ऊपर जाओ, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ये आपका 45 हो गया, 9 हो गया। नेक्स्ट,
45 पे 9, नेक्स्ट बाबू 55 पे कितना जीरो है, 55 पे जीरो, तो 55 पे कितना जीरो, 55 यहाँ है और बाई का वैल्यू जीरो, मतलब एक पॉइंट यही मिल जाएगा। अब ये जो भी पॉइंट आया सारे को क्या करो, स्ट्रेट लाइन से मिला दो। जो भी पॉइंट है सारे को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, यही आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। एक चीज और ध्यान रखना, बताते हैं क्या। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया आपका, इसको स्ट्रेट लाइन से, इसको स्ट्रेट लाइन से, फिर इसको स्ट्रेट लाइन से, फिर इसको स्ट्रेट लाइन से, ठीक। एक्चुअल आपका इतना ही होगा, ठीक है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या कहता है बाबू, इसको हवा में मत लटका, समझा। इसका बाबू लास्ट वैल्यू क्या ले लो, हमको 45 तक है ना जी, तो लास्ट वैल्यू क्या ले लो इसको, आपको बाबू आगे एक से एक्सिस पे जाके कट करना है, तो कैसे कट करेगा। तो अगला क्लास मार्क्स कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, तो 55 पे जीरो है, तो अगला बाबू ये कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। इसको एक्स एक्सिस पे ले जाके कट करना है, ठीक। नेक्स्ट बाबू एक चीज और समझिए शांति से, उसके बाद लिखते रहना, ठीक। एक बात और सुनो, अब यहाँ बाबू जीरो से पहले ही हवा में लटका लेना जी, क्या करा बेटो, शैतान नाखून खाने में लगा हुआ। अब बाबू ये हवा में लटका हुआ, इसको एक्स एक्सिस पे लेके जाना रहता, समझा बाबू शुभ शैतान। तो ये हवा में लटका ले तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, ये एक्स एक्सिस पे बोला, ये हवा में नहीं लटकाना, इसको एक्स एक्सिस पे कट करना। तो देखो कैसे निकलेगा, 0 से 10 क्लास इंटरवल में 5 है। अब 10 से पहले क्लास इंटरवल कौन सा होगा, 0 से 10, 10 से 20। अब 10 से पहले कौन सा होगा, तो -10 से लेकर जीरो, इसके पहले वाला क्लास जो इंटरवल बनेगा -10 से लेकर क्या जीरो, यही बनेगा ना। अरे शैतान आपको बाबू ये हवा में नहीं, ये हवा में लटक गया ना, तो इसको पीछे लेकर एक्स एक्सिस पे कट करना, कैसे करोगे। तो 0 से 10 से पहले वाला क्लास इंटरवल, तो 0 से 10 पहले वाला कौन होगा, -10 से 0, इसका क्लास मार्क्स क्या आएगा, -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, है ना। इसका फ्रीक्वेंसी कितना जीरो, इसमें भी फ्रीक्वेंसी जीरो। तब इसको एक्स एक्सिस को थोड़ा इधर बढ़ा, कि 5 है तो इधर पॉइंट क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ओरिजिन है ना जी, ये मेरा क्या बोला, ओरिजिन है, तो इसको थोड़ा पीछे बढ़ा। अब इसको मिलाओ, इसको अब मिलाइए इस तरह से, तो अब आपका ये ग्राफ हुआ, ये एक्चुअल ग्राफ आपका ये हुआ। हवा में लटका के छोड़ता है ना सो गलती हो जाएगा। तो ये किसका हो गया सर, सेक्शन ए का। सेक्शन बी का भी ऐसे ही करना है, सेक्शन बी का भी क्या करना है, इसी तरह करना है। कैसे करेंगे सर, 5 पे 5 है, तो सेक्शन ए का ऐसे किया, तो सेक्शन बी का भी इसी तरह करना है, तो उसका थोड़ा सा डिजाइन आपको दूसरा दे देना है ना। दोनों ग्राफ को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो उसका डिजाइन थोड़ा दूसरा दे देना है ना। तो देखो सेक्शन बी में क्या बाबू 5 है, आपका बाबू 5 है, क्लास मार्क कितना 5 है। अभी सेक्शन ए भूल जाओ, सेक्शन ए भूल जाओ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, भूल गया। 5 पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब 5 पे बाबू 5 आ रहा है, तो 5 पे 5 बाबू, 5 पे 5 कहाँ जाएगा, 4 5 के बीच में, यहाँ वाला पॉइंट होगा, 5 पे 5, ठीक। नेक्स्ट देखो 15 पे 19 जा रहा है, 15 पे 19 है, तो 15 पे 19 बढ़ो, 18 19 के बीच में, तो यहाँ से ऊपर लाइन बढ़ाओ, और 18 से 20 से यहाँ लाइन बढ़ाओ, तो ये आपका हो गया 15 पे 19 हो गया। पहले एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है ना, ठीक सर। अगला देखो 35 पे कितना 15 है, 35 पे 15 है, तो 35 खोजो। यहाँ पे सर अब 15, तो 15 कहाँ होगा, 14 16 के बीच में, तो 14 16 ये है भोला वो पॉइंट। यहाँ पे इसको हॉरिजेंटल लेके जाओगे, और यहाँ से आपका बाबू ये 35 है, ये आपका 25 है, कितना है 25 है, 25 पे 15 है, तो 25 देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ से ऊपर लेके जाओ, और 15 14 15 के बीच में ये वाला एगो पॉइंट मिलेगा। पॉइंट लिखना बहुत जरूरी हो जाता। ये वाला पॉइंट आपका हो गया 25 हो गया, 15 हो गया, ये आपका 25 हो गया, 15 हो गया, है ना। ठीक, पहले एक्स एक्सिस को लिखना है। 35 पे कितना 10 है, 35 पे 10 है, तो 35 जाओ, 35 पे 10 कहाँ जाओगे, यहाँ जाओ, यहाँ जाओगे, यहाँ वाला पॉइंट मिलेगा। 35 ऊपर चलो और 10 से ओरिजेंटल चलो, यहाँ चलेगा, तो ये आपका हो गया 35 पे 10 हो गया, 35 पे क्या हो गया 10 हो गया, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट 45 पे 1 है, 45 पे 1 है, 45 पे 1, तो 2 1 के बीच में यहाँ वाला पॉइंट आ जाएगा, 45 पे 1 हो जाएगा, 45 पे 1 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 55 पे 0 है, तो 55 पे 0 यही वाला पॉइंट आ जाएगा। तो सारे ग्रीन डॉट को क्या करो, मिला दीजिए, सारे ग्रीन डॉट को मिला दीजिए, है ना, तो आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सेक्शन बी का।
सारे ग्रीन वाले डॉट को मिला दो स्ट्रेट लाइन से। एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, सीधे यहाँ के यहाँ मिला दो। ये मिल गया, इसको मिला दीजिए, ये मिल गया, इसको मिला दो, ये मिल गया, फिर इसको मिला दो, ये मिल गया, फिर इसको मिला दीजिए, ये मिल गया। तो दोनों एक के रंग से लिखोगे? दोनों दो दो कलर से कर दो, नहीं तो एगो का रिप्रेजेंटेशन डॉट लाइन से कर दो। दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करोगे ना जी, तो जो डॉट हो गया वो आपका क्या हो गया, सेक्शन बी का हो गया। नेक्स्ट, सही है, इसको पीछे बढ़ाना। पीछे बढ़ाओ, कहाँ जीरो जाएगा जी? तो पीछे बाबू वही -5 पे जाके जीरो होगा। तो अगला ये आपका ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया सेक्शन बी का। तो इसी तरह से ड्रा करते हैं। अब आप लोग ड्रा करो। सर ड्रा करो दोनों बाबू। सेक्शन भी एक ही ग्राफ पेपर में बनाना है, अलग अलग नहीं हाँ, बना सकते? ना एक ही ग्राफ पेपर में, तब ना कंपेयर करेगा जी। एक ही में बनाना है। उधर लिख दो बाबू। ऐसा इनका बोल्ड लाइन आपका है सेक्शन ए है, और डॉटेड लाइन आपका सेक्शन बी है ना। इस तरह से लिख लीजिए, तो ये आपका कंप्लीट है। इसी तरह से ड्रा करना। लिखिए। यानी को क्या कर रहा है जी? समझा ला बाबू कि नहीं समझा जी? यस। तो कैसे गलत कर देता है जी? ड्रा करो ना संजना बाबू, कॉपी है जी? ड्रा कर रही जी संजना? यस ड्रा कीजिए। कई तारीख से एग्जाम है ग्राफ संजना? सर 11 मार्च। बोलो ला बाबू, क्या बोल रहे बोला? ग्राफ पेपर के पीछे दिखा हुआ था वो। ग्राफ पेपर के पीछे लिखा मतलब? ग्राफ कॉपी का थीम होता है ना सर, पहला पेज, उसमें पारा हाँ, हुआ था कि उसमें पारा हुआ था कि नया नाम लिखा हुआ था। फिगर नाम पारा नहीं हुआ था लिखना। सर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का फिगर पारा हुआ था पर नाम नहीं लिखा हुआ था। अरे वो नहीं लिखा होगा बाबू, वो अलग बात है, लेकिन आप लोग डिफाइन कर दो क्लास मार्क। आप बाबू हवा में लटका दिया था, ये कहा नहीं देखता है जी। गलती आप ये भी किया कि हवा में लटका दिया। हवा में नहीं लटकाना है जी। जल्दी जल्दी जल्दी, दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। ऐसा ऑन करो जी। बना रही श्रुति? ए श्रुति, यस सर। बनाए जल्दी, बनाए जल्दी बनाए। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए बाबू। अगला बोला, अगला हम टेबल बनाते हैं। ग्राफ बनाइए आप लोग। जल्दी करो।
कर लिया अगर आप बाबू बेटो ड्रा किया जी। कर रहे हैं सर थोड़ा सा। जल्दी कर जल्दी कीजिए। किया ईशांत बोला। ईशांत। चलिए इरेज करते हैं। नेक्स्ट बोला अगला का टेबल बनाइए। इरेज करते बोला। चलो अगला देखो। नेक्स्ट बोला अगला आपका क्या कह रहा है जी। सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर तो नहीं दिया बोल बाबू। अगला जो क्वेश्चन था ना। अरे बाबू दो लिखे थे ना बोला। एक क्वेश्चन और लिखे थे ना इंक्लूसिव फॉर्म का। है ना तो दो क्वेश्चन लिखे थे ना। हाँ सर दो तो लिखे थे। तो देखो क्लास मार्क लिखेंगे ये क्या, क्या लिखेंगे। है ना क्लास बाबू क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ। ठीक सर। और बीच में क्या लिखेंगे क्लास मार्क लिखेंगे। और इधर क्या लिखेंगे सर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यही लिखेंगे ना। ठीक। नेक्स्ट आपका कहाँ से स्टार्ट है वो 34 से स्टार्ट है 30 से 34 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है 30 से 34 से स्टार्ट है ना। ठीक। तो कितना हो गया 30 to 34 हो गया। फिर 34 के बाद बाबू 35 से कितना 4 है ना जी 35 से 39 है। 39 से कितना सर फिर 40 से कितना 44 होगा। फिर 45 से कितना है सर 49 है। फिर बाबू 50 से कितना बोला 54 है। फिर 55 से कितना बोला 59 है। 59 तक दिया हुआ है ना। ठीक सर। अब देखो ये कौन से फॉर्म है सर इंक्लूसिव फॉर्म है शांति से यहाँ समझना। ये आपका कैसे सर 34 है 34 अगला 35 इंक्लूसिव फॉर्म है। तो इसको एक्सक्लूसिव इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा का सर मन में ख्याल आ रहा है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे भोला क्लास मार्क्स के लिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्यों सर। म्यूट कर दीजिए क्यों नहीं कन्वर्ट मान लो बहू इसमें 0.5 घटाओगे इसमें 0.5 जोड़ोगे। है ना। तो आपको मिला जुला के क्लास मार्क निकालोगे वही रहेगा। अरे इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे 0.5 इसमें घटाओ 29.5 हो जाएगा ये कितना 34.5 हो जाएगा। ये 34.5 हो जाएगा 39.5 हो जाएगा। है ना। लेकिन बाबू जब निकालोगे क्लास मार्क तो दोनों का सेम में आएगा नहीं विश्वास होता है। नहीं क्या होगा तो इसको देखो ना करके जी। आप बाबू इसका एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाओगे ना तो क्लास मार्क्स वही आएगा जीरो क्यों सर क्योंकि एवरेज होता है क्लास मार्क्स। है ना तो एवरेज में बाबू सेम नंबर से वो ये घटाओ बढ़ाओ आपका वैल्यू क्या होगा चेंज नहीं होगा है ना। बोला ये आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म है इसका क्लास मार्क्स निकालोगे अगर मान लो इंक्लूसिव बनाओगे कैसे बनाओगे 29.5 और से कितना 0.5 जोड़ोगे तो 34.5 हो जाएगा। अब इसका एवरेज ये क्लास मार्क्स निकालोगे ना क्लास मार्क्स इसका निकालोगे ना बाबू तो आपका वही आएगा जो इसका आएगा नहीं हमारा विश्वास होता है ले जहर खा के मर जाओ 29 दोनों जोड़ो 29.5 प्लस 34.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 29 34 कितना होता है जी 9 4 13 3 2 5 1 6
फिर 63 एक 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64/2 कितना आ गया 32 आ गया, है ना। हाँ सर, तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना तो आपका क्लास मार्क्स वही आएगा। हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या चाहिए, आपका ये क्लास मार्क्स चाहिए, है ना। तो इसको जरूरत नहीं है कन्वर्ट कन्वर्ट करने का। इसका क्लास मार्क्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 34 के बीच में 32 हो जाएगा, 35 39 के बीच में 37 हो जाएगा, तो 40 44 के बीच में 42 हो जाएगा, 45 49 के बीच में 47 हो जाएगा, 50 54 के बीच में कितना हो जाएगा, वो 52 हो जाएगा, अब 52 55 के बीच में 57 हो जाएगा। तो यहाँ भी 32 आ गया सर, कन्वर्ट करने के बाद ही 32 ही आ रहा है। तो जब दोनों सेम में आ रहा था काहे लगे कन्वर्ट करके बाबू सर का दर्द करेंगे। बात समझ में आता है। इसीलिए एक्सक्लूसिव फॉर्म रहे चाहे इंक्लूसिव फॉर्म रहे, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं। ठीक, नेक्स्ट बाबू। अब इसका फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दे ले था 32 है बाबू, 30 से 34 वाले का फ्रीक्वेंसी कितना दिले, 12 दिले है, क्वेश्चन में था ना बाबू। अब बाबू 35 39 कितना जी बेटो, 35 39 वाला का कितना जी, बता रहे हैं सर। 16 है। 16, ओकर बाद 20। 20 के बाद 8। 8, ओकर बाद 10। उसके बाद 4। अब देखो ये 4 पे एंड हो रहा है, तो लास्ट में अपने मन से बाबू एक अपने मन से खुद अपना मन से इंटरवल लेना है ताकि उसका फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए। तो 59 के बाद क्या होगा, 60 से लेकर 64 करोगे, अपने मन से यही लोगे 60 64 का, तो इसका क्लास मार्क्स निकालोगे तो 62 हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी 0 अपने मन से लेना स्टार्टिंग में और एंडिंग में। 34 24 के पहले कौन सा हो, 30 34 के पहले क्लास इंटरवल कौन सा लेगा, 25 से लेकर 25। 29 लेगा। तो इसका क्लास मार्क्स निकालेगा तो 27 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कितना, 0। क्यों लेते हैं सर, अरे मेरे लाल इसलिए लेते हैं भोला मेरा कि ये 0 है ना, तो आगे आगे कट करके कहाँ जाएगा, एक से एक्सिस पे जाएगा। हवा में लटका के नहीं छोड़ते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, लटकाओगे मार्क्स लटका देगा, इसको आगे ले जाके एक से एक्सिस पे कट करना है। तो ये हो गया। अब आप इसको ड्रा करो, कहाँ से इंटरवल लेगा, 5 का लेगा, 5 का गैप ले लेगा तो आपको 62 से आएगा, तो 12 50 60, 12 लाइन चाहिए हॉरिजेंटल में, है ना, वर्टिकल में 12 लाइन चाहिए। 5 का गैप लेता तो इसमें मैक्सिमम कितना है, इसमें 16 ना मैक्सिमम, तो इसमें 10 है, तो इसमें तो 2 का ले लेगा, बाई एक्सिस पे 2 2 का ले लो, है ना, 20 तक पहुंच जाएगा। और हॉरिजेंटल पे अगर 5 का लेता है भोला, 5 का लेगा वो तो 62 तक जाएगा, तो 55 तो है ही है सर, और आगे इसी में बढ़ा देते हैं। तो 55 के बाद क्या होगा सर, 60 हो जाएगा, और 60 के बाद क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, तो बाकी सब यही चीज है भोला। चलो लिखो बाबू, इसको इरेज करते हैं, मेरा एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बनल है। लिखिए, ड्रा कीजिए टेबल, टेबल ड्रा करो और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कीजिए। समझ में आ जाता बाबू, क्या उसको बोलते हैं शैतान गुनगुन, गुनगुन यस सर। बोलिए। अभी यस। अभी अभी स्कूल में बढ़िया मार्क्स आ जाएगा ना, यस सर। बुक वाला क्वेश्चन बनाई हो बन जाता है। कुछ कुछ में नहीं बनता है सर। अभी कहाँ नहीं बनता है जी, हद करती हो जी। सर अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। अब कहाँ नहीं बनता भोली गुनगुन, ये सब तो बाबू आसान है भोली, ये सब तो बन जाना चाहिए। लिखिए। ये सब बन जाता है सर। हम्म, यही चीज 10वां में पढ़ना है, जल्दी करो जल्दी करो। ये 2 हो गया, इधर -5 हो गया। अब अपने मन से ड्रा करो, मेरा एक्सिस है, ड्रा करो बोला जल्दी से। सेम डाटा के लिए फिट हो गया जी।
ये एडवर्टाइजमेंट वाला पेज काहेला डाल देता है, अगर एडवर्टाइजमेंट वाला डाल देता है। ए गौरव कर रहा है जी, गौरव बोला। ए गौरव ड्रा कर रहा है जी, कहाँ भाग गया जी? चलिए जल्दी जल्दी ड्रा करो बोला। ये सेट हो गया, पूरा सेट हो गया, बोलो एकदम सेट हो गया। ड्रा करते हैं। 27 पे कितना सर? 0। क्लास मार्क्स 27 है, 27 पे 0 है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो 27 कहाँ जाएगा? 5-5 का गैप लिया बाबू, क्लास मार्क अगर 5-5 का गैप ले तो बहुत आपको बीच बीच में ड्रा करना पड़ेगा। इस तरह से गैप लो भुला के आपका काम बन जाए। कैसे लीजिएगा जी? जैसे 27 तो आपको खोजना पड़ेगा, 25, 26, 27 कहीं बीच में आएगा, एगो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर 32 पे 12, 32 पे 12, तो 32 कितना लोगे? बोला देखो, आप चाहो तो ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, और नहीं तो सर आप क्लास मार्क्स कहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ देखो 5-5 का गैप है, यहाँ यहाँ पे समझना बाबू, यहाँ पे बाबू आपका 5-5 का गैप है, तो 27 से स्टार्ट करो ना, किंक लगा देना। 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62। अगर 5 से करोगे तो बड़ी सर का दर्द हो जाएगा। 27 है, फिर 32 का 30-32 के बीच में लेगा, 37 है, 35-37 के बीच में लेगा। तो हम लोग ये वाला बहुत दिक्कत, ऐसा नहीं है कि गलत होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन जो क्लास मार्क है उसी के अनुसार लोगे तो आपका सही से बनेगा। क्या होगा? सही से बनेगा थोड़ा, है ना? तो क्या लोगे क्लास मार्क्स? 27 से स्टार्ट करो। कैसे स्टार्ट करेंगे सर? 27 से। ठीक, कैसे स्टार्ट करेंगे बाबू? 27 से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से एगो किंक लगा दीजिएगा। 27 से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से मान लो 27, फिर 32, फिर 37, 27 से स्टार्ट कीजिए। फिर आपका हेलो, हाँ बाबू, हाँ बाबू, बोलिए बाबू। सर मैं सर कुछ नहीं सर, क्लासेस से करूंगा सर एग्जाम के लिए। अच्छा ठीक है, बोला बात करते हैं। 47, 52 हो गया, अब 57, और बाबू आपका 62 हो जाएगा। 27 से स्टार्ट करोगे ना तो आसान होगा। काहे सर? क्योंकि सर 27 पे 0, फिर 32 पे 12, तो यहीं पे ना 32 होगा, 12 होगा, तो इस तरह से स्टार्ट करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। बीच में क्या कर देना? किंक दे देना। बीच में क्या 27 से स्टार्ट किया ना जी, तो बीच में क्या दे देना? किंक दे देना। तो इसको ड्रा करो आप लोग, ये 27 से ले लो, आपका सही बनेगा। ड्रा कीजिए बोला। सर ये मुझे भी ड्रॉ करना है। नहीं जी, पहले आ जाता, परेशान करते रहता। गुड इवनिंग सर। अच्छा अभी आपका गुड इवनिंग नहीं हुआ? गुड इवनिंग सर। नहीं हुआ अभी गुड इवनिंग जी। नेक्स्ट बाबू, एगो क्वेश्चन बना के भेजना है जी। ड्रा द बाबू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नहीं भेजा बाबू निको तो बहुत पिटेंगे। ड्रा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द फ्लोइंग टेबल। आपका 2 क्वेश्चन, इसको इसको ड्रा कीजिए, एक और दे रहे हैं। इधर क्लास इंटरवल है, इधर आपका फ्रीक्वेंसी है। 5 से 12, 13 से 20। सबका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। हाँ बाबू, 13 से 20, 21 से 28, 24 हो जाएगा, 29 से 36, 18 हो जाएगा, 37 से 44,
4 हो जाएगा, और 45 से 52 आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका ड्रा कीजिए, अब भेजिए जल्दी से। एक कल हम लोग मोड मीडियन पढ़ लेंगे ना, मीन मीडियन मोड पढ़ लेंगे ना। नहीं भेजोगे बाबू? पेरेंट्स को फोन समझ में आया बाबू वालों? क्या आर्यन बाबू किने थोड़ा बहुत समझ में आया जी? हाँ सर। हाँ तो एगो ड्रा करना है ना, एगो ड्रा कीजिए, और फिर बाबू आपके मम्मी से बात करते हैं शैतान। टेबल